कंटेनर से बच्चों की लाश मिली। इन बच्चों के जिस्म के अंदर का हिस्सा निकाला गया है, जैसे किडनी, लीवर। तमिलनाडु पुलिस ने बताया, इन सारे बच्चों को अलग अलग देशों से किडनैप करके लाया गया है। नोट: अपने घर के बच्चों को संभालो, उनका ख्याल रखो। अपने सारे ग्रुप में ये मैसेज सेंड करो। इस फोटो को इतना फैलाओ ताकि कुत्ता पकड़ा जाना चाहिए। अगर जिसने ये नहीं फैलाया, वो अपनी माँ का सपूत नहीं। अपने फ़ोन में चाहे कितने भी ग्रुप हो, 1, 2, 3, 4 या 25, ये सारे ग्रुप में भेजो। हरामखोर पकड़ा जाना चाहिए। अगर आप इसको देखो तो ये वैसे ही मैसेज है जो हर दिन कभी ना कभी आपके व्हाट्सएप पे कभी कभी आती होगी। पर आपको पता है इस मैसेज की वजह से क्या हुआ है? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मैसेज में क्या किया है। इस मैसेज की वजह से वो गांव जिसमें आज तक कभी क्राइम हुआ नहीं था, इस लेवल पे कभी भी नहीं हुआ था ना, कभी वहाँ पे इस तरह के केस कभी रजिस्टर हुए किसी ने किसी को मारा हो या कुछ भी किया। इस मैसेज की वजह से 5 लोगों की जान गई, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आए दिन आते रहते हैं और हम और आप लोग जाने अनजाने कभी इस चीज़ को शेयर भी कर देते हैं और हम लोग जानते भी नहीं कि ये जो मैसेज है ये फेक है या क्या है। आपका एक गलत क्लिक, आपका एक गलत शेयर किसी की जान लेने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये वैसी दुनिया में हम रहते हैं जहाँ एक से बात दूसरे तक जाने के लिए कोई इंसानों की ज़रूरत नहीं होती है। आज कहीं पे भी एक ही पोस्ट एक बार में बहुत सारे लोगों तक एक ही बार में पहुंच सकता है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज जो एक स्टोरी की तरह बनाया गया था और इसने सच में किसी की जान ले ली। तो ये एक गांव था जो महाराष्ट्र में आता है। ये न्यूज़ वैसे आपको जुलाई की है, जून जुलाई की है, जो फ्रॉम ईयर 2018 की न्यूज़ है। यहाँ पे 5 लोग इस गांव में अपने एनजीओ वर्क के लिए करते थे। तो इससे पहले ये जो वीडियो है, यहाँ के गांव वालों ने ये वीडियो देखी थी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि गांव के बहुत सारे लोग, ये वो गांव में से एक हैं जो हमारे बहुत अनडेवलपमेंट शहरों में से आता है, जहाँ पे डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस गांव में बहुत लोगों को पढ़ने भी नहीं आता है। तो ये लोग बस और बस एक चीज़ है जो ये लोग जानते हैं, और वो है हिंदी सुनना, हिंदी बोलना। तो ये जो मैसेज आई थी ये व्हाट्सएप पे वायरल हो रही थी, अभी सारे लोगों ने देखा। अब इसके लिए उन्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑडियो वीडियो विजुअल से कुछ करते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती है और बहुत लोग उस चीज़ को समझते भी हैं। तो अच्छा वो बात छोड़ो, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बैठा हुआ अभी भी किसी के लिए कोई ना कोई फेक न्यूज़ क्राफ्ट कर रहा होगा। वो फेक न्यूज़ जो किसी की जान ले सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। अगर मैं आपसे अभी, आप वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो देखने के दौरान में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं। उन्होंने कोई ना कोई वीडियो अभी तक में या कोई ना कोई इमेजेस उन्होंने फोटोशॉप करके बना डाली होगी और पता नहीं वो किस तरह से इसको यूज़ करेगा, टारगेट करेगा। इस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन चला गया, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये हुआ कि कोई आजकल बहुत बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और वो लोग किडनैप करके वो सारे लोग सारे गांव विजिट कर रहे हैं और किडनैपिंग करने के बाद वो उसके जो भी बच्चे होते हैं उनके बॉडी के ऑर्गन्स को वो लोग सेल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही थी और इसी बीच ये 5 लोग जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, ये लोग सारे विलेजेस पूरे इंडिया के ये लोग विज़िट करते हैं और वहाँ के जो भी मतलब लोग हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत कम है या कोई मान लेते हैं जो वो अनपढ़ हैं, उन लोगों को वो शिक्षा देते थे और इसी से रिगार्डिंग इसी तरह की काम की वजह से ये लोग उस गांव में गए हुए थे। तो वहाँ पे जब ये लोग खाने के लिए मतलब किसी जगह रुके तो शायद ये लोग बिस्किट खा रहे थे
और वहाँ पे एक बच्ची वहाँ पे थी, तो इन्होंने बस एक अच्छे जेस्चर के रूप में इन्होंने उसे बिस्किट ऑफर किया। बस इतनी सी बात थी। वहाँ के कुछ लोगों ने देखा इसे और वो लोग इसको बोलने लगे कि नहीं, ये लोग किडनैपिंग करने आए हैं और ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप वाला जो मैसेज जो सभी लोगों ने देखा था। तो एक तरह से पूरी मतलब भीड़ कलेक्ट हो गई, एकत्रित हो गई एक जगह, और इन्होंने मिलकर उन लोगों को बहुत मारा, और इतना मारा कि वो लोग मर चुके हैं अभी। तो इतनी तरह की चीज़ें हो रही है बस एक फेक न्यूज़ की वजह से। और देखो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस गई थी उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि पूरी भीड़ इतने गुस्से में थी कि वो उन लोगों को वहाँ तक जाने ही नहीं दे रहे थे। जब भी भीड़, वो भीड़ जो कंट्रोल नहीं होती है और जो इमोशंस बेस्ड किसी भी चीज़ों को अंजाम देती है, वो बहुत कंट्रोल से बहुत बाहर होती है। वो उन लोगों में गुस्सा होता है, और वो जिस तरह से चीज़ें समझ रहे थे, शायद हो सकता है कि उस हिसाब से वो लोग ने जो भी किया है, ज़्यादा गुस्से में इंसान के पास समझने की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से उन लोगों ने ये चीज़ किया, और इससे बहुत सारी फैक्ट्स निकल के आई है। उसमें से एक फैक्ट्स आप ये चेक कर सकते हो कि जो मैसेज होते हैं वो बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए होते हैं, कि आपको उसको देख कर ऐसा लगेगा कि वो आप पे बीत रही है या आपसे ही कुछ होने वाला है, या फिर आपको इस तरह से कहा जाएगा, ये आपके मतलब आप देखो यहाँ पे, एनीवन हु डज नॉट इज नॉट हिज मदर सन। तो कभी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, कभी आपको देश के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे आपको इस तरह से बताया जाता है। तो एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये वो गांव था जहाँ पे बहुत लेट से मतलब डेवलपमेंट को, और इंटरनेट भी बहुत लेट से आई थी वहाँ। वहाँ के मैक्सिमम लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ज़्यादा टीवी देख सकते हैं। न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत पढ़ना ही नहीं आता है वहाँ बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे में उनका मीडियम होता है न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया। और वहाँ पे टीवी का भी जो रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों के घरों में टीवी है। बट मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करो, आज 2 से 2,500 के फ़ोन में आप इंटरनेट चला सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो। तो उन लोगों का मेन सोर्स क्या हो जाता है न्यूज़ का? उन लोगों का मेन सोर्स व्हाट्सएप पे है। अब वो लोग वेरीफाई नहीं करने वाले हैं कि ये गलत न्यूज़ है या सही है, वो लोग उस पर जो आएगा वो मान जाएंगे। और इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो फेक न्यूज़ की वजह से कोई क्राइम देश में करवाना चाहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें वो हो जाती हैं क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोग को पता नहीं है कि इस चीज़ों से बचेंगे कैसे। ये बस एक व्हाट्सएप नहीं है जो आप चलाते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ों को जान सको, और आपके पास कोई भी न्यूज़ आए तो आप उसको कैसे सर्च करोगे और कैसे वेरीफाई करोगे कि जो न्यूज़ आप तक पहुँच रही है वो सही है या गलत है। तो ये पूरी वीडियो आज मैं इस चीज़ों पे ही बात करने वाला हूँ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हम हर वो चीज़ को डालेंगे जिसके पीछे हम लोग को डाउट है और हमें नहीं पता है कि वो सही है या गलत है। अगर मेरी मानो तो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस आए जो आपके देश से रिलेटेड हो या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आप एक बार उस मैसेज को कॉपी करके गूगल पे ज़रूर सर्च करें। यहाँ पे उस मैसेज को, उस पर्टिकुलर मैसेज को आप इस टेक्स्ट बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस मैसेज पे सर्च करोगे तो आपको ये जो सर्च बॉक्स है गूगल क्या करता है, बहुत सारे वेब पेजेस को वो क्रॉल करता रहता है। मतलब जितने भी सारे वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल है वो उसको सर्च करता है, और वो वर्ड टू वर्ड, टेक्स्ट टू टेक्स्ट वो सर्च करता है। आप कुछ भी लिखोगे वो बिलियन मिलियंस ऑफ जितने भी वेब पेजेस है उस पर वो रिज़ल्ट को वो सर्च करके आपको शो वो करती है। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, ठीक है, मेरे पास मैसेज है और
जैसे कि देखो, अगर आपके पास कोई इमेज फाइल के रूप में, कोई मीडिया फाइल के रूप में आपको कोई मैसेज आई, तो आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे? अगर अगर कोई भी इमेजेस आती है, ठीक है, तो गूगल के इमेजेस सर्च का एक ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आप इमेजेस सर्च करते हो। तो इसके लिए आपको बस करना क्या है, आप जब भी google.com ओपन करोगे, यहाँ पे इमेजेस है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको वो इंफॉर्मेशन डालना है, वो इमेजेस डालनी है जिस पे आपको ये कंफर्म करना है कि ये न्यूज़ जो आपके पास आई है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से आपको मिल रही है, क्या वो सही है या गलत है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जाकर इस कैमरे पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड एंड इमेज। अब यहाँ पे हमको एक मिलता है कि आप या तो इस पर एक इमेज अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन को इसमें डालोगे। जैसे मैं एग्जांपल में आपको ये वाले मैसेजेस दिखाता हूँ जो कुछ दिन पहले आई थी। ये अपलोड हो रही है। आपके इमेजेस जितने फाइल साइज की होगी वो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लगता है और वो अपलोड होती है वहाँ पे गूगल के सर्वर पे। वो अपलोड होगी और गूगल उसको बहुत सारे सोर्सेज से उस इमेज को वेरीफाई करेगा कि ये वाली जो इमेजेस है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो बस थोड़ी देर आप वेट करो और ये आपको अपलोड होगी और बहुत सारे रिजल्ट्स देगी। इस चीज़ से रिलेटेड ये देखो क्या है, मैंने ये इमेज सर्च की है। एक मैसेज वायरल हुई थी जो रतन टाटा को लेकर थी और वो न्यूज़ ये थी कि रतन टाटा ने कोरोना वायरस के सिचुएशन को लेके इकोनॉमिक कंडीशन पे कुछ चीज़ें बोली हैं। और ये फेक न्यूज़ का शिकार सिर्फ आम लोग नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी, इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग तक शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ इस तरह से इन लोगों ने क्राफ्ट की होती है। आज आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, और इतने देर में कोई बैठा हुआ जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का है वो कोई ना कोई इमेजेस फोटोशॉप कर रहा होगा, कोई वीडियो एडिट कर रहा होगा। क्योंकि वीडियो और इमेजेस ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है, वो भी उस चीज़ों को देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं। और इसका फ़ायदा पिछले दिनों बहुत टाइम पे ये देखा गया है। कभी आपको रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पे आपको भड़काया जाता है, कभी आपको देश पे आए खतरों के बारे में बोला जाता है। वो हर चीज़ पे टारगेट करें जो इमोशनल आप जिससे कनेक्ट हो सकते हो। वो भी इमोशनल चीज़ें आपको काफ़ी गुस्सा दिला सकती है और आप गुस्से में बहुत कुछ रिएक्ट कर सकते हो, और इन लोगों का मोटिव भी यही होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज सर्च की और उससे रिलेटेड एक ये रिज़ल्ट आई है। तो मैंने यही इमेज सर्च की थी। तो ये देखो, ये जो न्यूज़ है जो बहुत लोगों को आई होगी, अगर आप उसको अगर गूगल पे रिवर्स सर्च करो, इसे हम लोग रिवर्स लुकअप करना कहते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो न्यूज़ कितने लोगों को मिली है या इंटरनेट पर उस न्यूज़ के बारे में क्या जानकारी है। अगर ये चीज़ अरशद वारसी ने की होती तो शायद वो आज ये फेक न्यूज़ में फंसे नहीं होते। तो ये एक न्यूज़ चैनल है जिन्होंने इसका फैक्ट चेक किया था। कुछ बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे। इस मैसेज को हमारे एक्टर अरशद वारसी ने भी शेयर किया है। तो फेक मैसेज ऐसी चीज़ें हैं जिनका शिकार कोई भी हो सकता है, तो हम लोग इससे बच सकते हैं ऐसे ही अवेयर होके। तो आप गूगल पे इस तरह से सर्च कर सकते हो कोई भी मैसेज आपको कितनी ज़्यादा फेक हो रही है और क्या वो सच है, वो सही इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीज़ें गूगल पे आप लोग रिवर्स चेक करके सर्च कर सकते हैं।